तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत को लेकर। कार्रवाई की शुरुआत में 6 छंदों में वंदे मातरम का गायन तो हुआ। उसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। कार्यवाही उसके बाद स्थगित कर दी गई। जब अभिभाषण पूरा हुआ, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका विवरण दिया। उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने से लेकर उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन तक की तमाम चीजों का उल्लेख था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नल जल योजना और इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक रितेंद्र सिंह राठौर ने अभिभाषण को निराशाजनक कहा है। कहा कि इसमें नए मुद्दे थे ही नहीं, अभिभाषण की प्रति अब तक उन्हें मिली नहीं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने विरोध को लोकतांत्रिक परंपरा इस तरह के विरोध को लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि हंगामे के बीच अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शेष भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद बजट सत्र अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आवासीय कन्या शिक्षा परिषद भवनों के निर्माण किया जा रहा है। नल जल वाली तो मेरी सरकार आपने बोला ही जनजाति त्रिपुरा तक ही पहुंचे, इंदौर तक पहुंचे नहीं। भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगा राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण, स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्यपाल जी भूल गए। धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अंतर्गत 18,58,000 जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पीएम जनमन योजना से 24 जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजाति परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अनुजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा निरंतर बनाए रखने के 1,913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 95,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। कक्षा 1 महाविद्यालय अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रदान के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक। देखिए, बहुत शॉर्ट अभिभाषण था और राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि उसमें केवल डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के कम से कम 50, 60, 100 बार नाम आ जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नया होता नहीं है। तो इसलिए वैसा ही फिर हुआ और हम सबको बड़ी उम्मीद थी। बहुत शॉर्ट बोलकर पूरा उन्होंने पढ़ा भी नहीं और वो जल्दी चले गए और माननीय अध्यक्ष जी ने बाद में कहा कि हम कुछ जो नहीं बोल पाए उसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं। तो मेरा मानना है कि उसमें कुछ नया नहीं था। जो हमें उम्मीद थी कि उसमें केवल मोदी जी की वाहवाही होगी, उसको वो करके चले गए। अभिभाषण की कॉपी अभी तक हम कांग्रेस के हम लोगों को अभी तक नहीं मिली, जिससे हम उसमें देख भी सकें कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। इसलिए बहुत निराशाजनक था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि राज्यपाल जी कुछ नया इस बार बोलेंगे, लेकिन जैसा उनका एक रट्टा होता है वही वो पढ़कर सीधा चले गए। जो अभिभाषण होता है वो मध्य प्रदेश की जनता के विकास और जनता के लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक तरह से मसौदा होता है। पर मैं कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम अपने प्रदेश की जनता के हित में जो मसौदा तैयार हुआ है उसको सुनो तो, और फिर उसमें अच्छाई है उसको बताओ, कमी है तो उसको उजागर करो। पर राज्यपाल जी को भी नहीं बोलते देना, यही तो लोकतंत्र का उपहास कर रही है कांग्रेस। और अगर कांग्रेस लोकतंत्र का इस तरह उपहास उड़ाएगी तो कांग्रेस भी पूरे देश और प्रदेश से फूट जाएगी। तो चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विधानसभा की कार्रवाई पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिव्या, राज्यपाल अभिभाषण तो पढ़ते हैं परंपरा अनुसार, लेकिन आज थोड़ा दिलचस्प दृश्य था। इसको देख के मुझे राहत इंदौरी साहब की शायरी की वो 2 पंक्तियां याद आती हैं कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। पर आज समझ नहीं आया कि वहां हो क्या रहा था।
राज्यपाल अपना भाषण पढ़ रहे थे। उमंग सिंगार वहां से नल जल योजना से लेकर भागीरथपुरा में जिस तरह से जहरीला पानी पीकर लोग मर गए, उनका जिक्र उनके अभिभाषण में क्यों नहीं था, इसको लेकर वो पन्ने पलटने की बात कहने लगे कि शायद कुछ पन्ने छूट गए। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि जो चीज नहीं पढ़ी गई उसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं। वे बाहर आके कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इसी तरह के भाषणों की हमेशा ही हम देखने को मिलता है कि 4 छंद होते हैं तारीफों के, और वही सब देखने को मिला और ये भाषण तो कुछ ज्यादा ही छोटा था। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह की जो स्थिति बन रही है, जहां पर सत्ता पक्ष जो है वो परंपराओं की दुहाई दे रहा है और विपक्ष कह रहा है कि जो अभिभाषण पढ़ा गया उसका वास्तविकता से पूरी तरह से लेना देना नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें थी जो छूट गई और कहीं ना कहीं वो असंतोष आज देखने को मिला। जी अभिषेक, जैसा कि पहले ही उम्मीद थी कि जो आज का बजट सत्र शुरू होगा हंगामेदार शुरू होगा, और जैसा कि आपने कहा कि समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बात सीधी सी है कि अब जो विधानसभा के सत्र होते हैं वो लोगों की जो समस्या है वो उठाने का कम, राजनीति का अखाड़ा ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले से सत्र छोटे हो रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ, जिस तरह से हंगामा मचा, उसके बाद जो आज राज्यपाल का अभिभाषण था वो भी काफी संक्षेप में था। पूरा जो भाषण था उसे जो है राज्यपाल ने नहीं पढ़ा, उसे पढ़ा हुआ माना गया। उन्होंने कुछ अपने जो भाषण के कुछ अंश हैं उनको पढ़ा, उनको पूरे सदन को संबोधित किया। और जिस तरह से पहले ही उम्मीद थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा, तो ये भाषण से समझ आ गया कि आने वाला पूरा सत्र हंगामेदार होगा, और ऐसे में क्या पूरा सत्र चलेगा ये भी बड़ा सवाल है। और बात करें कि सत्र की कार्रवाई में क्या रहा, जो राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा तो उसमें जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो उन्होंने बताई। उसी के साथ जो 2023 का संकल्प पत्र है सरकार का, उसके बारे में जिक्र किया कि किस तरह कौन कौन सी ऐसी योजना है जिन पे सरकार लगातार बढ़ रही है और लोगों को उसका जो है फायदा पहुंच रहा है। जन कल्याण ये तो चर्चा का हिस्सा रहेगा दिव्या, लेकिन जब ये राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त था उसके बाद पक्ष और विपक्षी नेताओं के क्या बयानात थे? जो जिक्र हो रहा था कि कुछ जो चीजें नहीं पढ़ी गई उसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं, या कुछ पता चला कि वो स्क्रिप्ट में ऐसी कौन सी अभिभाषण जो था उसमें कौन सी चीजें थी जो छूट गई, पढ़ा नहीं गया या पढ़ नहीं पाए? पक्ष और विपक्ष का इस पे क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं नेताओं की तरफ से? देखिए, जो राज्यपाल का अभिभाषण था वो काफी लंबा अभिभाषण था जिसे पढ़ा हुआ माना गया, और जो सबसे खास बात थी जो स्वच्छ जल पहुंचाने की बात थी वो उस भाषण में थी, और ये चीज उनको नहीं बोलने दी गई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष ने जल अभियान को लेकर भागीरथपुरा में जो घटनाएं हुई उसका हवाला देते हुए राज्यपाल के भाषण में काफी टोका टाकी की, तो ऐसी तमाम जो बिंदु थे उसकी बात करने ही नहीं दी जो है विपक्ष ने। और विपक्ष का यही कहना था कि वही रटा रटाया जवाब है, जैसा कि जब राज्यपाल ने पढ़ा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात की, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की, अपनी सरकार की बात की, तो उनका यही कहना था विपक्ष का कि सरकार का ये रटा रटाया भाषण था। उन्हें पता था, जैसे कि हमने जब विधायकों से बात की, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनका ये कहना था, ये जो रवैया था विपक्ष का कि जो राज्यपाल को अभिभाषण पूरा नहीं करने देना, तो कहीं ना कहीं ये रवैया काफी अमर्यादित था। जो बात कहनी चाहिए विपक्ष को, अपनी बात समय जब उन्हें मिलता तब रखना चाहिए था, पहले राज्यपाल का भाषण पूरा होना चाहिए था। तो ऐसे में जो ये दोनों पक्ष है, सत्ता पक्ष है विपक्ष है, दोनों आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो बातें शायद अभिभाषण के अगर राज्यपाल पूरा अभिभाषण पढ़ते तो सामने आती, वो नहीं आ पाई। शुक्रिया दिव्या, देखना होगा आगे क्या होता है विधानसभा के इस बजट सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखा आपने, ये विचित्र स्थिति है, सत्ता पक्ष जो है परंपराओं की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा किया गया, कुछ मुद्दे उठे, कुछ मुद्दों को छोड़ दिया गया। क्या है अंदर की राजनीति, वो तो खैर धीरे धीरे तस्वीर साफ ही होगी, लेकिन फिलहाल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज तो हो गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है।